एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। तो अपने क्लाइमेट देखा पीछे कितना ज़्यादा डस्टी है, लिटरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आई डोंट नो कि कैमरा कितना कैप्चर कर पा रहा है या नहीं, बट इस क्लाइमेट में निकलना ना बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ये ना अभी अभी आफ्टरनून के टाइमिंग पे देखने मिला है। अर्ली मॉर्निंग तो क्लाइमेट बहुत अच्छा था। सामने की जो बिल्डिंग्स है वो पूरी कवर हो गई है डस्ट से, कुछ भी नहीं क्लियर है। भी है काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से इतना विजिबल नहीं हो रहा है, बट सच में बहुत ज़्यादा डस्टी है। और ये तो भी शुरुआत है, इससे कहीं ज़्यादा डस्ट अभी देखना बाकी है। तो जैसे जैसे क्लाइमेट अभी चेंज हो रहा है कुवैत का, और अभी होपफुली यार बारिश भी आ जाए जल्दी से, क्योंकि इतनी गर्मी जो हम लोगों ने झेले ना, जो कुवैत के लोगों ने जितनी गर्मी झेले वो सिर्फ वही जानते हैं कि ये गर्मी जल्दी से चली जाए। मेरा दुपट्टा, मतलब हवा तो काफ़ी ज़्यादा चल रही है, और हवा के साथ साथ ही ये धूल आपको जो है डस्टी क्लाइमेट वो देखने मिलेगा। तो ये भी एक क्लाइमेट है इस तरह का यहाँ पे होता है। इसमें पहुँच रही हूँ घर, और कहाँ से मैं आ रही हूँ ये मैं आप लोगों को किसी और ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी। तो इंशाल्लाह ये तो अच्छा है कि घर के काफ़ी करीब है, इसलिए मैं जल्दी से पहुँच जा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं मास्क कैरी करती, और ऐसे क्लाइमेट में मास्क कैरी भी करना चाहिए। यहाँ पे क्लियर विजिबल हो रहा है, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि बिल्डिंग जो पीछे वाली है वो देखो कितना ज़्यादा डस्ट है। और इस तरह से तो अभी तो ये शुरुआत है, इस तरह का क्लाइमेट यहाँ पे होता रहता है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। एंड सबसे पहले मैं बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी मेरे सारे सब्सक्राइबर्स। मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स के साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ। लाइक कुछ सब्सक्राइबर्स तो मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स हो गए हैं। तो मतलब कोई भी सिचुएशन होती है या कोई भी मोमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो उस पर आप लोग मुझे अच्छे अच्छे सजेशंस देखते हो। जैसे कि मैंने लास्ट टू लास्ट व्लॉग में बताया कि मुझे थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन है, तो बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि यार शिफा तुम ऐसे करो वैसे करो। सो इंशाल्लाह मैं वो भी ट्राई कर रही हूँ। तो जैसे कि मुझे इन्फेक्शन है तो मे बी इट विल टेक सम टाइम, बट इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊँगी जल्दी। अभी मैं काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ पहले से। तो थैंक यू सो मच, और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स हमेशा करते रहो, सब्सक्राइब भी करते रहो, लाइक करते रहो, और शेयर करना तो बिल्कुल मत। मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए, सारा से। बहुत टाइम बाद वो गई थी इंडिया अपने वेकेशन के लिए, तो अभी वो इंडिया से वापस आ गई है कुवैत। तो आज का दिन मैंने डिसाइड की कि मैं उससे मिलती हूँ, बहुत सारी मस्ती करूँगी। आई डोंट थिंक सो कि वो व्लॉग में आएगी, बहुत ज़्यादा शर्माती है एंड थोड़े से इशूज़ हैं वो, तो इसीलिए वो नहीं आएगी। बट स्टिल जो भी हम लोग वहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे वो शेयर करूँगी। तो ये एक ही दिन मिलता है, एक दो दिन जो अच्छे से मैं एंजॉय करती हूँ। वीकेंड बस इसी तरह से स्पेंड होता है, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। मेरे घर से उसके घर का जो डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस है, शायद ही मुझे लग जाएगा 10 से 12 मिनट वहाँ पहुँचने के लिए। शाम के ना बज रहे हैं 5, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी है, मतलब हवा चल रही है लेकिन टोटल गर्म हवा। तो आई जस्ट होप यार कुवैत का क्लाइमेट जल्दी से चेंज हो, और ये लोग वही मान सकते हैं जो लोग खुद कुवैत में रहते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे गर्म हो रहा है। आई जस्ट होप कि बारिश भी हो जल्दी। तो बारिश का जो वेट है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, तो मुझे बहुत मज़ा आती है बारिश होती है, तो उसका जो फीलिंग है वो बहुत ही अलग हो। बारिश का इंतज़ार ना मैं बहुत बेसब्री से कर रही हूँ, और आई होप कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बारिश का वेट कर रहे होंगे, क्योंकि वही एक टाइम है जब इतना अच्छा क्लाइमेट हो जाता है यहाँ पे, और बहुत मज़ा आती है उस क्लाइमेट में। तो आई जस्ट होप यार अल्लाह करे जल्दी से बारिश हो जाए और सब कुछ चेंज हो जाए यहाँ का वेदर। उसके बाद तो इतनी घमासान ठंडी होने वाली है। तो लास्ट ईयर तो बहुत ठंडी थी, इस बार देखते हैं कि इस बार भी वही सेम वेदर रहता है या फिर कुछ और चेंजेस रहते हैं। तो बस मैं पहुँचती हूँ जल्दी जल्दी सारा के घर, और फिर देखते हैं वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करती हूँ। तो ये जो डे फ्लैश आपको दिख रहा है, इसके पास से मैं जब भी गुजरती थी ना, मैं हमेशा सारा की बिल्डिंग देखती थी यार वो कब रिटर्न आएगी, क्योंकि वही एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है यहाँ पे, जिसके घर में फ्रीक्वेंटली विज़िट किया करती थी। तो इन सब बिल्डिंग में से आप गेस करो कि उसकी बिल्डिंग कौन सी होगी। तो ये उसके विंडो का व्यू है, और सच में इतना अच्छा व्यू लगता है ना। कोई भी मौसम में यहाँ बैठ के आप पूरा दिन अपना स्पेंड कर सकते हो, सब कुछ देख सकते हो, और बारिश का मज़ा ना यहाँ पे बहुत ही अच्छा आता है। इतना प्यारा व्यू लगता है, सब कुछ ऊपर से बैठ के नीचे देखते रहो। तो पहले तो आप लोग माशाल्लाह बोल दो इसको देख के, बहुत ही प्यारी लग रही है। तो जब ये बहुत छोटी सी थी, अराउंड 40 डेज़ की, तब मैं इससे मिली थी, और अभी ये माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है। तो बहुत ही क्यूट है ये, और उसको इतना मज़ा आ रहा था ना फ़ोन में देखने के लिए, वो लिटरली मेरे हाथ से फ़ोन खींचने जा रही थी कि मुझे फ़ोन देखना है, मुझे फ़ोन। बच्चों को अभी से क्रेज़ हो गया है फ़ोन देखने का। तो बस उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड की मैंने, और उसको देख के मुझे मेरे भाई का बेटा जो है उरान, उसकी भी बहुत याद आ गई। तो बच्चों को मिस करती हूँ मैं अपने घर के। तो बस इसी तरह से उसकी मेरी एक विश पूरी हो गई यहाँ लाइबा से मिल के।
और उसके बाद सारा ने मिली बहुत ही अच्छा पास्ता बनाई। तो किसी अजनबी देश में अगर आपको कोई घर पे बुलाए और आपके लिए कुछ बनाए ख़ास, तो आप समझना बहुत ही ब्लेस्ड हो, बहुत ही लकी हो। तो यहाँ पे मैं उसका बनाया हुआ पास्ता एंजॉय कर रही थी। बहुत ही सिंपल बना था लेकिन ये इतना यमी था, मैंने पूरा प्लेट भर के खाई। सो थैंक यू सारा मुझे इतना अच्छा ट्रीट करने के लिए हमेशा से। सो मैं हमेशा बहुत एंजॉय करती हूँ उसके घर जाना। और उसी के घर पे ना बहुत सारे ये बर्ड्स रखे हुए हैं। तो आप देखो कितनी वैरायटी के बर्ड्स यहाँ पे रखे गए हैं। तो उसको मेंटेन करना भाई मेरे तो बस की बात है नहीं, लेकिन जिनको शौक़ है वो लोग यहाँ पे हर चीज़ पालते हैं। सारे बर्ड्स हो, दूसरे कोई भी एनिमल्स हो, लोग यहाँ पे रखते हैं। जिनको शौक़ है वो सब कुछ करता है। तो अगर मार्शा भी ये सब देखती तो बहुत इंजॉय करती, उसे भी बहुत पसंद है बर्ड्स देखना। तो फिर हो गया शाम का टाइम, हम आ गए थे नुक्कड़। तो इसका नाम चेंज होके हो गया है वेलकम। और यहाँ पे आने के बाद ना इंडिया में जो ढाबा फीलिंग आती है ना आप लोगों को, जो फ़ैन चल रहे हैं, टेबल इस तरह से प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, तो उस वाली वैसी वाली फीलिंग आ रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ऑर्डर कर दिया हम लोगों ने मंचा सूप 1/2। तो ये जो है ना मुझे ठीक लगा, जैसा मैंने इसके बारे में जितना लोगों से सुनी हूँ कि ये बहुत अच्छा है, वैसे अच्छा था। पहले भी एक बार खाई हूँ मैंने, तो वो मुझे ज़्यादा बेटर लगा। एक्चुअली हम लोग डिलीवरी मंगाते थे, तो यहाँ पे ना हुसैन देखो आप कितने, क्योंकि ब्लैक था सब कुछ, बोल स्पून्स, और तो उसमें ना बहुत ज़्यादा विजिबल हो रहा था। अगर कुछ भी थोड़ी बहुत गंदगी थी तो उसको घस घस के वो साफ़ करने लगे। तो मैं बता रही थी कि हम लोगों ने एक बार ऑर्डर किए थे ऑनलाइन घर पे, तो उसका टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो सोची इस बार विज़िट करके एक बार देख रहे क्या है। पर ट्रस्ट मी ओके लगा, इतना कुछ खास मुझे टेस्ट नहीं लगा। ये था ट्रिपल शेज़वान फ्राइड राइस। तो क्वांटिटी तो आप लोग देख लो कि किस तरह से है। और इसके साथ में ये सूप आया था, यही था बस। चिकन वगैरह मुझे बहुत कम लगा। और यहाँ पे ना फ्राइड राइस में आपको अक्खी लाल मिर्ची भी देखने मिल जाएगी, तो ये मैंने यहीं आने के बाद देखी हूँ। तो बस 2 लोगों के लिए फिर भी ठीक था, क्योंकि इतना हम लोगों ने खाए नहीं। अंडा बहुत अच्छा था, फ्राइड राइस का टेस्ट भी ठीक था, बट जो चिकन के पीसेस थे वो बहुत कम दिए गए थे। तो इसका इंटीरियर कुछ इस तरह से है, जैसा कि मैंने बताई हूँ कि जैसा ढाबा वाला। ये पता नहीं साइकिल इस तरह से क्यों इन लोगों ने दीवार पे लटका रखे थे। तो शाम में आ गई फिर मैं घर, और यहाँ पे मैं कर रही थी एक शेफ़ की कैप बनाने का ट्राई, जो कि एक प्रोजेक्ट था। तो बस कोशिश यही करी थी कि मैं अच्छी बना लूँ। तो ये जो 2 आप लोग देख रहे हो ना, ये मैंने ऑलरेडी बना दी, काफ़ी अच्छी लगी। मैं खुद भी नहीं सोच पा रही थी कि इतनी अच्छी कैप मैं बना लूँगी। ऑब्वियसली मैंने यूट्यूब से देख के ही बनाई हूँ। तो मैंने सोची इसका भी एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ और बता देती हूँ यार, फर्स्ट टाइम कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट में करने जा रही थी। तो बहुत ही सिंपल था। तो मैंने एक हाफ़ चार्ट पेपर को भी हाफ़ में फ़ोल्ड की, देन ग्लू से उसको आपको स्टिक कर देना है। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, लेस देन हाफ़ आपको जो एरिया है उसको पूरा ग्लू से लगा के स्टिक कर देंगे। तो ये लग गया ग्लू, और इसको मैं कर दूंगी अच्छे से स्टिक। तो जैसे ही यहाँ पे ये स्टिक हो जाएगा, फिर आपको इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। तो पहला जो एज है ना वो थोड़ा सा मैं मोटा रखूँगी, उसके बाद के जो भी स्ट्रिप्स मैं कट करूँगी वो नॉर्मल साइज़ में कट होंगे। तो उसी सेम साइज़ का हमको बाकी के जितने भी स्ट्रिप्स हैं वो कट करने हैं। देखना कि बहुत पतला भी ना हो और बहुत मोटे मोटे भी ना लगे, एक इक्वल साइज़ में जो भी है वो सब कुछ कट होने चाहिए। तो बस इसी तरह से सब कुछ आप स्टार्ट टू एंड कट करते जाएंगे। और जो एज है ना उसको जैसे अपने स्टार्ट में मोटा रखा है, एज को भी उतना ही थिक रखना है एंड में। तो कटिंग इसकी हो गई। तो मैं चेक कर रही थी कि ये हेड पे कंफर्टेबल, मतलब अच्छे से बैटरी है या नहीं। तो इसके एज पे भी आप ग्लू लगा देना है और इसको स्टिक कर देना है। और साथ साथ में ना ये सेफली ओपन ना हो, तो मैंने स्टेपलर भी इसको स्टेपल कर दिए 1-2 जगह पे, ताकि ये फिर भी ना खुले। तो इस तरह से हो गई हमारी जो शेफ़ की कैप है DIY, वो बहुत ही सिंपल तरीके से रेडी, और लग रही थी बहुत ही क्यूट सच में। तो मुझे बना के भी बहुत अच्छा लगा। कुछ ऐसा ऐसा करते रहना चाहिए, मुझे लगता है कि वो एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है इस तरह से। तो देख लो ये मेरी शेफ़ की कैप हो गई रेडी, और मैं खुद ही पहन के देखने लगी। तो बस ठीक है, एक्टिविटी मैंने एंजॉय की और हम सभी किए। तो मैंने जो कैप बना दी थी मैंने भी पहनी, और साथ साथ में मैंने हुसैन को भी पहन के फ़ोटो खिंचवाया। सो लग रहा है ना हम लोग दोनों काफ़ी क्यूट। सो इसी बात पे बनता है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।